accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. विश्व वंदनीय महाकारुणिक भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के चरणों में तीवार अभिवादन। हमारे सबके आदर्श बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनके धम्म के कारवां को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और यहाँ उपस्थित आप सब श्रद्धावान उपासक एवं उपासक। कल हमने मैत्री के बारे में जाना, आज भी उसी विषय पर थोड़ी बात करेंगे। मैत्री और करुणा। कल जो हमने 4 आधार स्तंभ को जाना था, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, तो उसमें से आज मैत्री और करुणा की बात इस कड़ी में बताया गया है। भगवान बुद्ध ने एक जगह कहा कि ये पृथ्वी है, ये धरती जमीन है, उसके ऊपर अगर कोई खोदता है, कोई कील मारता है, कोई खंबा लगाता है, तो क्या धरती उसको मना करती है? धरती मना नहीं करती है, उसे धरती जमीन कुछ नहीं कहती। उसी तरह से भगवान बुद्ध ने दूसरी बात भी बताई कि क्या कोई चितारा, कोई कलाकार अपने रंग और पीछी लेकर हवा में कलर करना चाहे, हवा में चित्र बनाना चाहे, तो क्या ये संभव है? हवा में चित्र बनाना संभव है? नहीं है। और भी भगवान बुद्ध ने तीसरी बात बताया कि एक व्यक्ति अगर चाहे कि वो हाथ में आग लिए, मशाल लिए, कोई नदी में आग लगाना चाहे, तो क्या वो नदी में आग लगा सकता है? नहीं लगा सकता। तो भगवान बुद्ध का यही कहना था कि हमारे जीवन को हम ऐसा बनाए कि हमारे जो मन रूपी जमीन है, उसके ऊपर कोई भी अगर कोई चुभाता है, कोई गाली गलौज करता है, कोई कुछ भी कर लेता है, तो हमें उसे उसकी प्रतिक्रिया नहीं करना है। ठीक है, चलो भाई, तुम उपहार लेकर आए हो, मुझे नहीं चाहिए, तो तुम्हारा उपहार तुम्हारे पास रहेगा। उसी तरह से जैसे हवा में कोई चितारा चित्र नहीं बना सकता है ना, उसी तरह से हमारे मन की भूमि पर हम ऐसा ना करें कि जैसे कोई भी आया और ऐसा ऐसा कुछ भी चित्र बना दिया और हम विचलित हो गए। कोई भी आया और ऐसा स्विच चालू कर दिया, इधर स्विच का चालू किया और इधर फैन चालू हो गया, इधर लाइट चालू हो जाता है। उसी तरह से कोई आदमी आया, इधर चाबी घुमा दिया और हम गुस्से हो गए, या तो हमें कुछ गाली गलौज कर दिया, अपशब्द बोल दिया। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि हमारा मन की सतह पर कोई भी चित्र ना बना सके, है? उसी तरह से हम खुद को एक नदी जैसा बनाए। कोई भी आग लेकर आता है तो उसमें आग डालते ही वो बुझ जानी चाहिए। तो भगवान बुद्ध का यही कहना था। उस समय भगवान बुद्ध गांधार नाम के प्रदेश में विहार करते। देखिए कितना बड़ी बात है आज के इस धम्म देशना में। गांधार नाम के प्रदेश में जब विचरण करते थे, तो कोई साधु इतना बुरी तरह से बीमार था, बहुत ही उनका परिस्थिति इतना खराब था, नहाना नहीं, धोना नहीं, इतना बीमार रहता था, और उसके शरीर में से गंदी बदबू आती थी। आसपास के लोग कोई उनके पास नहीं आता थे। कोई साधु था तो आसपास कोई लोग उनके नहीं आते थे, जहां भी वो रहता था लोग उनसे भाग जाते थे। भगवान बुद्ध उनको, उन साधु को देखते हैं और देखिए भगवान बुद्ध को ऐसे ही नहीं महाकारुणिक कहा जाता। महाकारुणिको धीरो
हिताय सब पाणिन पूरेत्वा पारमि सब पत्तो संबोधि बुद्धम। महाकारुणिक ऐसे नहीं कहा जाता था। उनके मन में करुणा की बहार आती है और वो जो बूढ़ा और बिल्कुल असमर्थ जो साधु था उनकी भगवान बुद्ध सेवा करते हैं और उनके साथ सब भिक्षु खड़े थे, लेकिन कोई उनकी सेवा नहीं कर रहा था। तो भगवान बुद्ध आनंद और दूसरे कोई भिक्षु उधर जाते हैं, भगवान बुद्ध स्वयं गर्म पानी मंगाते हैं और उस जो भिक्षु था उनके शरीर को वो धोते हैं और उनको नहलाते हैं, उनको दवाई इत्यादि देते हैं और उनकी बहुत सेवा करके उन्हें स्वस्थ करते हैं। तो देखिए कितना करुणा थी भगवान बुद्ध में। लोगों के मन में एक प्रकार की मिसाल खड़ी कर दी। भगवान बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं को कि देखिए तुम सब परिवार छोड़ छाड़ कर यहाँ आए हो, तुम्हारे परिवार वाले यहाँ कोई नहीं है तुमको देखभाल करने के लिए, तो तुम्हारी ही जिम्मेदारी है कि तुम एक दूसरे की देखभाल करो। इस तरह भगवान बुद्ध एक मिसाल कायम करते हैं कि हमें किस तरह से एक दूसरे के प्रति करुणा से बरतना चाहिए। ऐसा करने के बाद उन्होंने तथागत ने पूछा कि इतने महान होकर भी आपने इतना सामान्य काम क्यों किया। माने उनकी सेवा किया ना भगवान बुद्ध ने, तो बोला इतना आपने इतना महान होकर भी इतना सामान्य काम क्यों किया। तो भगवान बुद्ध क्या जवाब देते हैं, संसार में आने का तथागत का उद्देश्य ही दरिद्रों, असहायों और आरक्षितों का मित्र बनना है। देखिए भगवान बुद्ध अगर चाहते थे ना तो क्यों ये झंझट में पड़ना था, खुद समाधि में लीन हो जाते थे और निर्वाण को प्राप्त हो जाते थे कभी भी। उनको तो अपने शरीर के ऊपर उनका पूरा नियंत्रण था, तो कभी भी वो अपने शरीर त्याग देते थे और समाधि का आनंद लेते लेते शरीर को क्या उनको क्या पड़ा था। लेकिन वो महाकारुणिक थे। उनको क्या कहा, दरिद्रों, असहायों, आरक्षितों का मित्र बनना, माने लोगों के दुख दर्द दूर करना था। उन्होंने जो सुख शांति और आंतरिक जो उन्होंने संपदा उपलब्ध की थी वो दूसरों को भी प्राप्त हो, इस तरह का उनका मानना था। जो रोगी हो उनकी सेवा करना, चाहे वे श्रमण हो अथवा किसी अन्य धर्म के हो, दूसरे कोई भी हो उनकी सेवा करना, चाहे कोई भी हो। हमें अपनी तरफ से जितना हो सके उतना मदद करना चाहिए, उनकी सेवा करना, दरिद्रों, अनाथों तथा बूढ़ों की सहायता करना तथा दूसरों को ऐसा करने की प्रेरणा देना। देखिए हमारा बुद्ध धम्म में एक प्रकार का ऐसा परंपरा है। कैसा परंपरा है, देखिए हम जो चाहते हैं, हम जो प्राप्त करना चाहते हैं, सुख सुविधाएं या तो जो कुछ, वो हमें देना पड़ता है। हा? अगर हम धन संपदा चाहते हैं, हा? हम धन चाहते हैं ना, तो हमें धन का दान देना पड़ता है। हम अगर स्वस्थता चाहते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हम निरोगी रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी को दवाई का दान देना पड़ेगा। उस समय भी मैंने बताया था, भगवान बुद्ध ने चार प्रकार के दान बताया है ना। आहार का दान है, वस्त्र का दान है, विहार का दान है और भेषज अर्थात दवाई का दान है। तो जब हम किसी को दवाई का दान देते हैं, औषधि का, तो हमारे जीवन में बीमारी नहीं आता है, हमारे जीवन में हमारा आरोग्य अच्छा रहता है। अगर हमें मुक्ति चाहिए तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हम मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो एक परंपरा मैंने देखा है, जब भी मैं बुद्ध गया में, आप भी जाएंगे कभी बुद्ध गया में, शायद आपने भी देखा होगा, बुद्ध गया में जाएंगे ना तो आपको देखने को मिलेगा ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो एक पिंजड़ा हाथ में लिए घूमते हैं।
उनके हाथ में एक पिंजड़ा होता है और पिंजड़े में वो क्या करते हैं, एक चिड़िया को पकड़कर उसमें बंद कर देते हैं, किसी भी पंछी को पकड़कर उसमें बंद कर देते हैं। देखिए हमारा धम्म कितना महान है। वो चिड़िया को पकड़कर बंद कर देते हैं, फिर वो उधर बहुत सारे लोग आते हैं ना, बुद्ध गया में विदेश से विदेशी बुद्धिस्ट लोग आते हैं, थाईलैंड से आते हैं, श्रीलंका से आते हैं, बर्मा से आते हैं, कंबोडिया से आते हैं, चाइना से, जापान से, सब विदेश के लोग आते हैं ना। तो हमारे धम्म की एक मान्यता है, परंपरा है कि हम जो चाहते हैं वो हमें देना पड़ेगा। अगर हमें मुक्ति पाना चाहते हैं, हम मुक्ति पाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? अभी थोड़ा समझ में आया क्या? हम मुक्ति पाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? वो पंछी को मुक्त करना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं, वो पिंजड़े में, वो छोटे छोटे बच्चे पिंजड़े में वो चिड़िया को पकड़ कर लाते हैं और वो फॉरेनर होते हैं ना, विदेशी बुद्धिस्ट, उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। फिर वो कहते हैं ये चिड़िया को छुड़वाने का कितना पैसा? तो बोला 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, ऐसा पैसा वो लेते हैं और वो चिड़िया को सिर्फ छोड़ देते हैं। ये क्यों करते हैं ऐसा? ये परंपरा है कि अगर मैं मुक्त होना चाहता हूँ तो मुझे ऐसा कर्म करना चाहिए कि दूसरे को मैं मुक्त करूँ। अगर हम अकुशल कर्म करते हैं तो उसका परिणाम अकुशल आता है, उसका परिणाम बुरा आता है। अगर हम बुरा करते हैं तो उसका परिणाम बुरा आएगा, उसमें कोई शंका नहीं है। तो भगवान बुद्ध का यही कहना था। इसके आगे की कड़ी है छोटी सी, धम्म तभी सद्धम्म हो सकता है जब वह शिक्षा दे कि करुणा से भी अधिक मैत्री की आवश्यकता है। यहाँ भी मैत्री की बात आया, उस समय भी हमने बात किया था कि जब कभी हम कोई भी चीज़ ऊपर ऊपर से हम आरोपित कर लेते हैं ना, ऊपर ऊपर से आरोपित कर लेते हैं तो क्या होता है, अंदर से तो हम परिशुद्ध नहीं है, ऊपर ऊपर से हम परिशुद्ध होने का दिखावा करते हैं, धम्म का दिखावा करते हैं, आचरण का दिखावा करता है ताकि लोगों को लगे कि देखिए ये अच्छा धम्म का पालन करता है, लेकिन अंदर से तो इतना ही मैल है, अंदर से इतना ही गंदगी है। तो मैत्री का आचरण ऐसा हो कि हमारे अंदर से मैत्री पैदा होना चाहिए। भले आप ऊपर से शायद थोड़े से कठोर भी दिखे तो चलेगा, लेकिन हमारा अंतरतम है वो मूल्यवान होना चाहिए। तो इसी के आधार पर एक छोटा सा कहानी बताया है और ये कहानी बहुत प्रचलित है, याद रखिएगा। एक विदेहिका नाम की एक मालकिन थी और उनकी एक काली नाम की दासी थी। तो विदेहिका जो मालकिन थी उसके बारे में एक मान्यता प्रचलित थी समाज में, आसपास के अड़ोस पड़ोस के लोग में, कि ये विदेहिका है ना, देखो कितनी अच्छी है, कभी उनकी जो दासी है उनको कभी डांटती नहीं है, कभी कुछ बोलती नहीं है, और कितनी शांत और सुशील स्वभाव की है ये विदेहिका। होता ना, गलत फहमी कोई बार हो जाता है, हमारे कपड़े के ऊपर से कोई बार आदमी माप तौल निकाल देता है। आज की दुनिया ऐसी है ना, कपड़े के ऊपर से माप तौल निकाल देती है। हमेशा याद रखना, किताब के कवर के ऊपर से किताब के अंदर क्या लिखा है वो तय नहीं होता है। तो लोग ऐसा मानते थे कि ये विदेहिका बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो जो काली नाम की उनकी दासी थी वो सोचती है कि ये तो लोग उनको जानते नहीं है विदेहिका, क्योंकि जो काली नाम की दासी थी वो कभी ऐसा नहीं करती थी जिससे कि वो विदेहिका गुस्से हो। अपनी कोई भी खामी वो पैदा नहीं होने देती थी काली। हर काम है वो समय पर कर देती थी, जल्दी जागना, जल्दी काम निपटा देना, एक भी फरियाद वो खड़ा नहीं होने देती थी। तो एक बार काली को लगता है कि चलो मैं भी देखती हूँ और ये समाज के लोग भी देखें कि ये विदेहिका है वो सही में उनका स्वभाव कैसा है।
तो वो काली क्या करती है, एक दिन देर से जागती है। जैसे एक दिन देर से जागती है तो वो विदेहिका उनको कहती है, क्यों रे काली, तू आज क्यों देर से जागी? तो वो कहती है, कुछ नहीं मालकिन, ऐसा था वैसा था, कुछ तो बहाना बना लिया। तो बोला ठीक है, तो एक दिन जाने दिया। दूसरे दिन भी जो काली थी वो देर से जागी, तो दूसरे दिन थोड़ा पारा चढ़ जाता ना, तो विदेहिका का थोड़ा पारा चढ़ गया, क्यों रे काली, तो दूसरे दिन भी ऐसा देर से जागी? तो बोला ऐसा था काम काज। तो बोला ठीक है, दूसरे दिन भी जागी। तीसरे दिन भी काली थोड़ा ज़्यादा देर से जागती है। तीसरे दिन और थोड़ा पारा चढ़ गया विदेहिका का, उसको डांटने लगी, थोड़ा अनप शनप बोली, फिर उनको छोड़ दिया। जब भी चौथे दिन काली देर से जागती है, अभी विदेहिका का गुस्सा था वो आसमान में चढ़ गया और इतना गुस्से हो गई कि काली के सिर पर लाठ लेके मार देती है और काली के सिर में से खून बहने लगता है। और काली बाहर निकलकर लोगों को बताती है कि देखिए, आप कह रहे थे ना कि विदेहिका बहुत अच्छी है, देखिए उनका गुस्सा कैसा है। तो देखिए, उसे विदेहिका ने क्या किया था, उनमें मैत्री नहीं थी, करुणा भी नहीं थी, सिर्फ ऊपर से उसने आरोपित कर लिया था, ऊपर से उसने अपना स्वभाव बना लिया था। हमारा जीवन ट्रेनिंग ग्राउंड है। देखिए, आप यहाँ कितना सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं, हम कैसा जीते हैं, उसकी परीक्षा तभी होती है जब हमारे जीवन में प्रतिकूल प्रसंग आते हैं। प्रतिकूल प्रसंग आएंगे ना, प्रतिकूल प्रसंग आ जाएंगे तो हम कैसे हो जाते फिर। हाँ, इधर देखिए, इधर बहनें भी बैठी है, भाई भी बैठे हैं, ऐसा सासू बहू है, इधर का खींचतान हो गया तो फिर क्या होगा। ये वही सही समय होता है जानने का, वही सही समय होता है कि हमें शांति से निपटा देने का, गुस्सा नहीं होने का। जैसे ही अंदर से क्रोध आया तो उनको संभाल लेने का, जितना जल्दी हो सके उनको निपटा देने का, वही सही समय होता है हमें धम्म में स्थिर रहने का। बाकी देखिए, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना, सब कुछ ठीक ठाक स्मूथ चल रहा है, जैसे ट्रेन कैसे पटरी पर चल रही है, कुछ भी अवरोध नहीं है, तो वो सही मापदंड नहीं है हमारे जीवन का। हमारे जीवन का मापदंड तो तभी होता है जब भी हमारे जीवन में प्रतिकूलता आती है ना, प्रतिकूलता आती है तब हम कितना स्थिर रह सकते हैं, वो बात तय करेगी हम कितना धार्मिक है। वो भगवान बुद्ध अंत में कहते हैं, और भिक्षुओं, उसी प्रकार जैसे वर्षा ऋतु की समाप्ति पर बादल रहित साफ आकाश में उदय होने वाला सूर्य समस्त अंधकार को दूर कर देता है। मानी जब भी बादल घिरे होते हैं और फिर बादल में से सूर्य बाहर आता है तो कैसे उजाला हो जाता है, वह प्रकाशित होता है, प्रदीप्त होता है तथा प्रज्वलित होता है। और जैसे रात्रि की समाप्ति पर भोर का तारा प्रकाशित होता है, प्रदीप्त होता है तथा प्रज्वलित होता है, ठीक उसी प्रकार से हे भिक्षुओं, धम्म पुण्य प्राप्त करने के कोई भी साधन मैत्री भावना के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। तो क्या कहा कि हम जो कितनी भी साधना कर ले दूसरी, तो उसके 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है अगर आप मैत्री की साधना करें। मैत्री की साधना कैसे करेंगी? हमेशा मैत्री से मन में साधना की, सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली आए, सबका दुख दर्द दूर हो। फिर सिर्फ अंदर से मन में बोलने का और बाहर से गलत नहीं करने का, याद रखना। हम बोलते हैं कि चलो सबका मंगल हो, सबका मंगल, लेकिन फिर करना गलत, ऐसा नहीं। बोलना भी और पालन भी करना, हाँ? सबका मंगल हो, ठीक है, लेकिन अमंगल नहीं करना, फिर ध्यान रखना। तो इस तरह से भगवान बुद्ध ने कहा, मैत्री के गुण बताए कि मैत्री का जो साधना है वो दूसरी कोई साधना से अनेक गुना ज़्यादा है। सबका मंगल, सबका मंगल,
सबका मंगल होय रे। दृश्य और अदृश्य सभी, दृश्य और अदृश्य सभी जीवों का मंगल होय रे। जल के, थल के और गगन के, थल के और गगन के प्राणी सुखिया होय रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, सबका मंगल होय रे। दसों दिशाओं के सब प्राणी, दिशाओं के सब प्राणी मंगल लाभी होय रे। निर्भय हो निर्भैर बने सब, निर्भय हो निर्भैर बने सब, निर्भय हो निर्भैर बने सब। सभी निरामय होय रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होय रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, जन जन मंगल होय रे। जन जन मंगल होय रे। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon.